ऊंच नीच ना कहो दलित को, ऊंच नीच ना कहो दलित को, दलित ही भारत देश की शान है। जिसके दम पर चलता सारा जमाना, जिसके दम पर चलता सारा जमाना, वो भी एक दलित का लिखा हुआ संविधान है, वो भी एक दलित का लिखा हुआ संविधान। तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का जेपी वर्ल्ड एजुकेशन चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस शख्स की, जिस शख्स की शख्सियत को पूरा भारत देश ही नहीं विश्व भी सलाम करता है, जिसकी मूर्तियां भारत देश में ही नहीं अमेरिका के विभिन्न यूनिवर्सिटी, विभिन्न विश्वविद्यालयों में, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से लगाई अनेक विश्वविद्यालयों में जिनकी मूर्ति लगी हुई, जिनके नाम पर हमारे भारत देश ही नहीं विदेशों में भी रास्ते, रोड का नाम रखा गया है, उस शख्स की शख्सियत को क्या नाम दे। एक शख्स जिसके पास 3200 डिग्री थी, लगभग 9 भाषाओं का परिपूर्ण ज्ञान था, जिस शख्स को ये समाज ये मान के चलता था कि ये तो अछूता समाज है, ये तो हमारे समाज में बहुत निम्न कोटि से आते हैं, ये क्या कर सकते हैं। उस शख्स ने विद्या और संघर्ष के दम पर इस समाज को दिखा दिया कि अगर आप में प्रण है कुछ कर गुजरने की, इस समाज में अपना अस्तित्व प्रदर्शित करने की, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जिस व्यक्ति को अपने समाज में छुआछूत जैसी गंभीर परिस्थितियों से होकर गुजरना पड़ा, जिस व्यक्ति के प्रोफेसर बन जाने के बाद भी उसका चपरासी उन्हें फाइलें फेंक कर देता हो, उस व्यक्ति के मानसिक स्तर पर कितना प्रभाव पड़ा होगा आप समझ सकते हैं। आज उस महान शख्सियत के बारे में चर्चा, जिनका जन्म मध्य प्रदेश इंदौर के महू में हुआ था। उस शख्स का नाम डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर था। उस शख्स के बनाए हुए संविधान पर हमारा भारत देश का नियम कानून, संविधान, ये हमारा लोकतंत्र चलता है, राजतंत्र चलता है। पूरा विधि विधान जितना भी तंत्र है सब उस शख्स के बनाए हुए संविधान पर ही चलता है। उस शख्स के बनाए हुए संविधान से ही हमारे भारत देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति महोदय शपथ लेते हैं, प्रधानमंत्री महोदय शपथ लेते हैं, विभिन्न प्रकार के राजनीतिज्ञ एवं जितने भी आधिकारिक पोस्ट हैं वे सभी लोग सर्वप्रथम शपथ लेते हैं, संविधान की शपथ लेते हैं, उसके बाद ही कुर्सी को ग्रहण करते हैं। हमारे इस संविधान में मौलिक अधिकार मिले हैं, हमें मूल अधिकार मिला है, हमें स्वतंत्रता से जीने का अधिकार मिला है, हर एक नागरिक को समानता का अधिकार मिला है। ये किसी और की देन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ संविधान की देन। संविधान ने बताया कि एक इंसान दूसरे इंसान से अलग नहीं है, क्योंकि प्रकृति ने, नेचर ने उसी तरह से उसको भी 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंखें, 1 नाक दिया है। उसमें भी उसी प्रकार का ब्लड ग्रुप है जैसे एक उच्च कोटि के
व्यक्ति में है, तो क्यों अलग किया जाए, क्यों अलगाव किया जाए। अर्थात संविधान ने हमें समानता का अधिकार दिया, हर एक व्यक्ति को स्वतंत्रता पूर्वक जीने का अधिकार दिया, हर एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार दिया, जिसके तहत अगर हम चाहें, अगर हम न चाहें तो हमारे स्वाभिमान तक से कोई नहीं खेल सकता है। ये इन्हीं बाबा साहब भीमराव रामजी के अंबेडकर जी द्वारा बनाए गए संविधान की देन। थोड़ा परिचय उनके बारे में। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। जन्म स्थान महो, इंदौर, मध्य प्रदेश में जो पड़ता है। इनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल था, माता का नाम भीमाबाई सकपाल था। इन्हें करुणा के सागर, मानवता के माली, हिंसा के पुजारी, भविष्य के ज्ञाता, हे जीवन निर्माता की संज्ञा दी गई थी। तुम्हें मार्ग माध्यम के हो जन्मदाता। इनके बारे में जो भी शब्द कहा जाए सब कम है। देखिए 2 लाइनें लिखी गई है इनके बारे में। भारत ही नहीं बल्कि विश्व के गौरव, भारत ही नहीं बल्कि विश्व के गौरव। भारत रत्न, विश्व रत्न, शिक्षा, संघर्ष, स्वाभिमान, सम्मान, सौहार्द के प्रति धैर्यवान, तेजवान, सुशीलवान, दयावान, विवेकवान, विश्व के महान विद्वान, उच्च कोटि के लेखक, समाज के समीक्षक, श्रेष्ठ विचारक, शोषितों, पिछड़ों, नारियों के उद्धारक, उच्चतम 32 डिग्रियों के धारक, हिंदू कोड बिल के समर्थक, भारत का प्रखर वक्ता, प्रवक्ता, अधिवक्ता, महान होनहार, ईमानदार लीडर, शोधकर्ता, समानता का हिमायती, बुद्ध का अनुयायी, इंसानियत का सिपाही, निडर, निर्भीक, निश्चल, निष्कपट, निर्मल, निस्वार्थ, हृदय का मालिक, 9 भाषाओं के जानकार, कानून के रचनाकार, संविधान के शिल्पकार, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी को उनके जन्मदिन पर हृदय की गहराइयों से स्वागत एवं अभिनंदन। कितनी बातें किया जाए, जितनी बातें किया जाए उस शख्स के बारे में बहुत ही कम है, क्योंकि उस शख्स ने इस समाज की कुरीतियों, जाति प्रथा, ऊंच नीच का भेदभाव इत्यादि को झेला और संघर्ष करके इस समाज में आगे बढ़ा। यहां तक कि वह इंसान अपने देश में विद्वता के एक अच्छी डिग्रियां लेने के बाद भी उन्हें जब नौकरी मिली तो भी लोग छुआछूत करते थे, तो भी लोग उन्हें रूम किराया पर नहीं देते थे। वे जब रेलवे स्टेशन से घर उन्हें आना रहता था तो उस समय बैलगाड़ी चलती थी, या जो ये घोड़े खींच कर ले आते हैं वो चलती थी। उस पर इन्हें सवारी के रूप में बैठने का अवसर नहीं मिलता था। जो चलाने वाला चालक रहता था वो नीचे उतर गया, ये जो ही बैठे ये नीचे उतर गया कि भैया तुम जाओगे तो तुम्हें ही चलाना पड़ेगा, चालक तुम्हें ही बनना पड़ेगा। जिस समय उनके पास भोजन की पर्याप्त मात्रा थी लेकिन पानी तक कोई देने को तैयार नहीं रहता था। उन परिस्थितियों को झेलते हुए वह शख्स इतनी विद्वता की पराकाष्ठा को पार किया, ये बहुत ही सोचने वाली बात है। हालांकि एक उच्च कोटि के ब्राह्मण
व्यक्ति ने ही अपना, ब्राह्मण शिक्षक ने ही अपना नाम इन्हें दिया, अंबेडकर, जिसके दम पर ये आगे पढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। और इनके गुरु हमेशा इन्हें प्रेरणा देते थे कि बेटा तुम कुछ कर सकते हो, तुम में कुछ कर गुजरने की क्षमता है। और ये उनके सपोर्ट से आगे बढ़ते चले गए। इनके संघर्षों को देखकर और एक विशेष प्रकार की छात्रवृत्ति की व्यवस्था के लिए एक परीक्षा ली गया। उस परीक्षा में ये पास किए और इन्हें महाराजा के द्वारा छात्रवृत्ति के रूप में पैसा मिला और ये विदेश जाकर के पढ़े। और 32 डिग्रियां हासिल किए। सोचिए, 1-2 डिग्री नहीं, बीए, बीएससी, एमएससी, एमडीसी, क्या क्या नहीं डिग्रियां इन्होंने किया। उस समय, जिस समय 1 डिग्री लेना लोगों की सोचने की विषय हुआ करती थी, उस समय 2-2, 3-3 एमएससी की, एमए की डिग्री राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र में उस व्यक्ति के लगन, परिश्रम की देन है कि आज उस व्यक्ति को मरणोपरांत 40 वर्षों के बाद उन्हें भारत रत्न मिला। आज भी हमारे देश का हर एक व्यक्ति नमन करता है। कोई भी शिक्षित व्यक्ति उस व्यक्ति के व्यक्तित्व पर सवाल नहीं उठा सकता है, क्योंकि उस व्यक्ति में वो शिक्षा की अलग थी। जो कभी संविधान सभा में खड़े होकर बोलते थे तो विपक्षियों के दांते तले अंगुली दबा लेते थे कि इनके दिए गए उत्तर का प्रत्युत्तर हम क्या दें। ये जब बोलते थे तो अगला सुनते सुनते मंत्र मुग्ध हो जाता था। इनके घर में किताबों का वह कलेक्शन था जो शायद ही किसी के पास उस समय हो, 1950, 1956 में। इन्हें किताब पढ़ने का बहुत शौक था। इन्होंने कहा भी कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, तभी तुम आगे बढ़ सकते हो। इस समाज में तुम्हें अधिकार और 2 लोगों के सामने खड़े होने की इजाजत तुम्हें तभी मिल सकती है जब तुम शिक्षित बनोगे, विद्वान बनोगे, समझदार बनोगे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने अपने 300 सालों का प्रेक्षण किया कि हमारे यूनिवर्सिटी से 300 सालों में कितने विद्यार्थी बाहर निकले हैं, कितने विद्यार्थियों ने समाज के लिए अच्छा कार्य किया, कितने विद्यार्थियों ने यहाँ से ज्ञान अर्जन करके और जनता के, लोगों के बारे में सोचा और लोगों के लिए सामाजिकता के स्तर से कुछ अच्छा कार्य किया। तो उसमें टॉप 10 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का भी नाम आया। सोचिए कि क्या विद्वता थी। जिस इंसान को विदेशों में पूजा जाता है, उस इंसान को अपने ही देश में अनेक प्रकार की कुरीतियों का सामना करना पड़ा। आज भी कहीं कहीं सुनने को मिलता है कि भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। सोचिए, जिस शख्स के बनाए हुए कानून पर पूरे भारत की व्यवस्था चलती है, नियम कानून चलते हैं, उसी व्यक्ति के मूर्ति को हमारे देश में तोड़ दिया जाता है।
जिस व्यक्ति की मूर्ति कोलंबिया यूनिवर्सिटी में लगी हुई है, उस व्यक्ति का हमारे भारत में आने के बाद भी भेदभाव का सामना करना। आजादी के 75 साल बाद, आजादी के 75 साल बाद हमारा जो भारत देश का न्यायपालिका है, उसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाई गई। क्यों लगाई गई? इनमें अगर गुण नहीं रहता, इनमें विद्वानता नहीं रही होती, ये संविधान के रचयिता नहीं रहे होते, संविधान के लिए दिन रात एक करने वाले शख्स नहीं रहे होते, तो शायद आज उनकी मूर्तियां नहीं लगती। सिर्फ उन्होंने SC/ST कम्युनिटी के लिए ही नहीं किया। जब वो चौहान के गढ़ में गए तो चौहानों ने कहा कि हम लोग पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं, हमें आरक्षण की आवश्यकता नहीं। जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण के लिए बिगुल बजाया था, उनके लिए लोगों से जाकर मिल रहे थे, तो उस समय हमारे लोगों ने कहा कि हम पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं, हमें आरक्षण की आवश्यकता नहीं। जब राजभर लोगों के पास गए तो उन्होंने कहा कि हम स्वलदेव खानदान के वंशज हैं, हमें आरक्षण की आवश्यकता नहीं। जब ये यादव समाज के पास गए तो इन्होंने कहा हम गोकुल वंश के वंशज हैं, हमें आरक्षण की आवश्यकता नहीं। फिर भी उस व्यक्ति ने OBC समाज को 27% आरक्षण दिया, जिसकी देन है कि अगर टेट सुपर टेट की बात करें या किसी भी वैकेंसी की बात करें, तो जनरल 90 नंबर पा करके पास होता है, तो OBC 82 नंबर पा करके पास होता है। अगर उन परिस्थितियों को देख करके वो कहे होते कि ठीक है आपको आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, नहीं दिए होते, तो आज OBC समाज 90 नंबर पाता, तब जाके पास होता। जनरल में भी 10% आरक्षण दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि जनरल में भी कुछ लोग शोषित वर्ग से हैं, कुछ लोग वंचित वर्ग से हैं, सामान्य वर्ग में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी जमीनें नहीं हैं, जिनका अपना सही तरीके से घर नहीं है, उनके लिए 10% आरक्षण दिया गया। आरक्षण खराब क्यों है? आरक्षण हर एक शोषित वंचित वर्ग को एक निश्चित लेवल से एक बाउंड्री लेवल तक पहुंचाने का एक साधन। बहुत सारे गुरुओं ने कहा कि आरक्षण नहीं होता तो शायद एक शोषित वंश, शोषित समाज का लड़का अधिकारी नहीं बनता, वंचित समाज का लड़का DM SP नहीं बनता। उस संविधान के द्वारा मिले हुए आरक्षण की देन। दोस्तों, आरक्षण खराब नहीं है, हर एक वर्ग को आरक्षण दिया गया है। आज भी कभी SC/ST कम्युनिटी में जाकर देखिए, बहुत सारी वीडियो आपको YouTube पर मिलेगी जिसमें मुसहरों की दयनीय स्थिति को दिखाया गया है, डोम की दयनीय स्थिति को दिखाया गया है, जो लोग दौरी ओरी बीनते हैं। इसी समाज में तो वो भी रहते हैं। कभी उनकी परिस्थितियों और अपनी परिस्थितियों का आकलन आप कीजिए, समझ में आएगा कि आरक्षण जरूरी क्यों। आज भी कुछ ऐसी शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं जो हमारे भारत देश में ही तराई क्षेत्रों में रहती है। आज भी उनमें अशिक्षा है, शिक्षा का अभाव है।
कम उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती है। उन्हें पता ही नहीं है कि हमें जीवन कैसे जीना है। बस माँ बाप शादी कर देते हैं कि जाओ अपना घर संभालो। तो ये आरक्षण उन्हीं को एक लो लेवल से एक बैलेंस लेवल तक पहुंचाने का एक साधन है। इसे हमें समझना होगा। SC ST और विभिन्न जातियों में पैदा होने वाले इंसान के बच्चे की कोई गलती नहीं है। एक बच्चा पैदा कहाँ होगा, किस स्कूल में पैदा होगा, किस परिवार में पैदा होगा, किस समाज में पैदा होगा, किस घर में पैदा होगा, इसमें उस बच्चे का कोई अस्तित्व नहीं है। हम चाह के भी अमीर घरानों में नहीं पैदा हो सकते हैं। एक बच्चा नहीं पैदा हो सकता है। तो अगर उस बच्चे का जन्म SC ST कम्युनिटी में हुआ है, गरीब घराने में हुआ है, तो इसमें उसका कोई दोष नहीं। हमें चाहिए कि हमें उसको भी एक लेवल दिया जाए जिसके कारण हमें समानता का अवसर प्राप्त हो। इसी कारण हमें संविधान ने समानता का अवसर दिया। आज हम स्कूलों में जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम ऊंच नीच नहीं देखते। हम ये नहीं देखते हैं कि वो हाई फाई सोसाइटी का बच्चा है, वो किस कैटेगरी का बच्चा है। हम सभी को समान शिक्षा देते हैं, जबकि पहले ऐसी चीजें नहीं थी। हमको विभिन्न प्रकार की कहानियों में देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है कि ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब क्लास से बाहर बैठ करके और बोरा बिछा करके बैठ करके पढ़ते थे और फिर बोरा घर पर लेके चले जाते थे, लेके आते थे, लेके जाते थे। अभी जल्द ही कुछ ऐसी घटनाएं हुई राजस्थान में कि एक बच्चे को मास्टर साहब पानी नहीं पीने दिए मटके से। तो आज भी लोगों में ये सब सोच है। हमें इस सोच को हटाना चाहिए। हम आप सभी से आग्रह करते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जयंती पर हम आप सभी से आग्रह करते हैं कि एक इंसान दूसरे इंसान से छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच, इन सभी चीजों को अगर दिल से निकाले तो वहां पर मानवता का विकास होगा। अब और हम मानवता की श्रेणी से आगे बढ़ पाएंगे। कभी अमेरिका के राष्ट्रपति रहे बराक ओबामा ने कहा था कि अगर वह शख्स हमारे इस अमेरिका में पैदा हुआ होता तो आज उसे भगवान बनाकर हम पूजते, क्योंकि उस शख्स में बहुत ही गुण थे। एक शख्स जिसे 9 भाषाओं का ज्ञान हो, जिसके पास 32 डिग्रियां हो, उस शख्स की बातों में दम तो होगा ही। गोलमेज सम्मेलन में ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में गए। गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गए, लेकिन इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में जाकर के SC ST कम्युनिटी का पक्ष रखा, बस इसलिए कि हम छुआछूत और अछूतों के नेता के स्तर से हम ऐसी कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के बारे में हम अपना पक्ष रखना चाह रहे हैं। ऐसी जातियां जिन्हें आज भी छुआछूत का सामना करना पड़ता है, उनके लिए भीमराव अंबेडकर ने तीनों बार गोलमेज सम्मेलन में जाकर के अपना पक्ष रखने का काम किया। उन्होंने कहा कि भारत देश तो अंग्रेजों के गुलाम 150 साल से ही है, लेकिन अगर हम इन कम्युनिटी के लिए अपना पक्ष नहीं रखेंगे तो आज़ादी के बाद भी ऊंच नीच, भेदभाव की लकीरें कभी खत्म नहीं हुई। कभी इन लोगों में समानता नहीं आएगी। इसलिए उन्होंने
इस चीजों को लेकर के पूरा एड़ी से लेकर चोटी तक का दम लगा दिया। आज उस इंसान की पराकाष्ठा को सलाम किया जाता है। उस इंसान की सोच को, आज वह इंसान अकेला था, आज हजारों लाखों करोड़ों लोगों के दिमाग में, दिलों में बसा हुआ वो इंसान है। बस उसकी सोच की देन। उन्होंने अपने चीजों को नहीं देखा, उन्होंने अपने घर परिवार को नहीं देखा। हमेशा गरीब, शोषित, वंचित और भेदभाव से पीड़ित लोगों के लिए हमेशा लड़े। इसलिए आज भी उनका नाम है, कल भी उनका नाम था और आगे भी उनका नाम रहेगा और अमर ही रहेगा। उसको कोई काट नहीं सकता, क्योंकि उस इंसान ने पूरा अपना जीवन समर्पित कर दिया लोगों को एक उनकी परिस्थितियों से एक लेवल की परिस्थितियों तक ले आने के लिए पूरा अपना जीवन कुर्बान कर दिया। उनकी मृत्यु सन 1956 ईस्वी में हुई और उनकी मृत्यु पर कहा जाता है कि 193 देशों ने अपना ध्वज झुका दिया था, राष्ट्रीय शोक लागू किया था। तो हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमारे लिए पराकाष्ठा है। शिक्षा की अलग जगाने वाले, ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत की दूरियों को खत्म करने वाले एक महान व्यक्तित्वशाली व्यक्ति थे। इसलिए आज उनके जन्मदिन पर हमारी ओर से, इस जेपी वर्ल्ड एजुकेशन की ओर से दिल की गहराइयों से स्वागत, अभिनंदन। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर। थैंक यू वेरी मच।